तो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पीजे टून्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज, एक नया एनिमे जिसका आज हम देखेंगे एपिसोड 1। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक हिटमैन होता है, और हिटमैन का जो नाम होता है वो होता है साकामोटो तारो। ये इस हिटमैन वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिटमैन है, और इससे सब लोग डरते हैं, क्योंकि ये जो भी आए सामने, पॉलिटिशियन हो या भी सबसे बड़ा क्रिमिनल, वो सबको मार सकता है क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। तो सब लोग इससे इसी वजह से डरते हैं। और ये है सभी हिटमैनों का बाप, और इसका नाम तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसका नाम है साकामोटो तारो। तो भाई साकामोटो तारो एक बहुत ज़्यादा बढ़िया इंसान भी है, और फिर उसको एक लड़के से प्यार भी हो जाता है, और फिर उस लड़की के लिए वो इस काम से रिटायर भी हो जाता है। मतलब वो हिटमैन नहीं रहा, उसको एक बेटी भी होती है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकामोटो तारो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका होता है, और एक लड़का उसके दुकान को बाहर से देख रहा होता है। मतलब साकामोटो तारो ने एक दुकान खरीद ली होती है अपनी, तो उसमें वो अपना गुजारा कर रहा होता है। फिर हमको देखने को मिलता है जो एक बच्चा उसके दुकान में शैतानियाँ कर रहा होता है। फिर तभी उस वो बच्चा जब झुकता है तो उसके बस्ते से एक इंक की बॉटल गिरती है, और वो इंक किसी अमीर इंसान के पैंट को लग जाती है। फिर वो इंसान उस बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है, और वो इंसान उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, उसको गच्ची पकड़ के ऊपर खड़ा करता है। तभी साकामोटो तारो उसके पास जाता है, और साकामोटो तारो सोच रहा होता है कि ये पेंसिल लूँ और इसके गले में घुसेड़ दूँ। लेकिन जो अपना साकामोटो तारो ये सब सोच रहा होता है, क्योंकि अब वो हिटमैन नहीं रहा, तो ये अब वो नहीं कर सकता। तो भाई जो अपना ये लड़का होता है वो आता है साकामोटो तारो की दुकान में, और उसको बोलता है कि साकामोटो तारो, क्या तुम ही हो? तुम तो पहचानने में भी नहीं आ रहे हो। फिर साकामोटो तारो ये वो मतलब इस लड़के का नाम बताया जाता है हमको, ये शिन है। फिर जो शिन और साकामोटो तारो आपस में बात करते हैं, और फिर शिन उसका दिमाग पढ़ने की जैसे ही कोशिश करता है, तो साकामोटो तारो अपने उसके दिमाग में सोच रहा था कि शिन को थप्पड़ मार दें। इसलिए शिन डर जाता है और उसको बोलता है कि नहीं भाई, मुझे मत मारो, मैं भी तुम्हारे साथ ही काम कर रहा हूँ। जब तुम हिटमैन थे तब मैं तुम्हारे साथ काम करता था। फिर जो शिन है और जो अपना साकामोटो तारो है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी चर्चा करते हैं। और जो शिन होता है उसको कहता है कि क्या आप हमारे साथ वापस से काम करना चाहेंगे, बॉस आपको बुला रहे हैं। फिर साकामोटो तारो उसको मना कर देता है कि नहीं भाई, मैं अपनी इसी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे वापस से हिटमैन नहीं बोलना। फिर जो अपना शिन है वो सोच रहा था कि क्या ये आदमी तो वापस बनना ही नहीं चाह रहा। मतलब जो अपना शिन होता है वो भी इसका बहुत बड़ा फ़ैन होता है, क्योंकि हिटमैन की दुनिया का बाप का फ़ैन है एक हिटमैन, तो ये तो लाज़मी है, क्योंकि फ़ैन तो होना ही है वो, क्योंकि वो उसका आइडल ही है साकामोटो तारो। और फिर शिन सोच रहा होता है कि क्या ये बहुत बड़ा मोटा भी हो चुका है, शायद से अभी हिटमैन का काम नहीं कर पाएगा बराबर से, तो वो इसकी बात मान लेता है। लेकिन जब भी वो शिन जब अपना सिगरेट फूकने को जाता है, मतलब सिगरेट जलाने को जाता है, तभी जो साकामोटो तारो है बहुत तेज़ी से उसकी सिगरेट काट देता है। जो शिन होता है उसको पता भी नहीं चलता कि उसकी सिगरेट कट चुकी है। फिर शिन सोचता है कि हाँ भाई, ये मोटा है लेकिन इसकी पावर अभी भी वैसी ही है। फिर जो अपना साकामोटो तारो है वो बोलता है कि देखो, यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, तो यहाँ पे सिगरेट नहीं पी सकते तुम। फिर जो एक आदमी होता है वो उनके पास आता है, जो कि कुरियर बॉय होता है, वो बोलता है कि साकामोटो तारो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर शिन को लगता है कि ये हमको पागल बना रहा है, ये अभी भी वही हिटमैन के काम करता है, ये अभी भी कुछ ना कुछ पैसे लेता है लोगों को मारने के लिए। फिर उसका जो आदमी होता है उसका काम होता है कि उसको मदद चाहिए होती है साकामोटो तारो की पूरे के पूरे पेड़ को छीलने के लिए। और हमें फिर दिखाया जाता है कि साकामोटो तारो पूरे शहर के लोगों की मदद करता रहता है, बच्चों की मदद करता है, और वो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो सबकी मदद करता रहता है। सीन होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब ये इंसान एक हिटमैन नहीं रहा, और ये अभी वो काम नहीं करेगा क्योंकि इसकी फैमिली भी है, तो ये वो काम नहीं करेगा। तो शिन अपने बॉस के पास जाने के लिए निकल जाता है। फिर शिन सोचता है कि लेकिन ये अभी उतना ही ताकतवर है जितना वो पहले था। फिर उसको उसके बॉस का कॉल आता है। फिर वो कॉल उठाता है और बोलता है, उसका बॉस बोलता है कि क्या तुमने उसको मार दिया? फिर शिन कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं मार पाया, उसने ही मुझे मारने की बहुत बड़ी कोशिश करी थी। तो फिर वो आदमी बोलता है कि क्या तुम उसे नहीं मार पाए? मार दो उसको जल्दी से जल्दी। और फिर जो शीन होता है वो सोच रहा था कि हाँ भाई हाँ, मार दूंगा। तो फिर वो बॉस बोलता है हाँ भाई चलेगा। फिर जो शीन होता है वो सोच रहा था पूरे दिन उसके बारे में कि वो सच में क्या उसको मार देना चाहिए साकामोटो तारो को, क्योंकि भाई आखिर में वो फैन है उसका साकामोटो तारो का। लेकिन शीन सोचता है कि अगर उसको बॉस मरवाएगा तो अगर उसको मरना ही है तो शायद से वो मेरे हाथ से मरे, क्योंकि मैं उसका फ़ैन हूँ। तो अगर वो मेरे हाथ से मरेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सागर तारो नीचे कर रहा था कि कल उसको मारे।
फिर साकामोटो तारो सुबह उसके पास जाता है। फिर वो जो साकामोटो तारो के वाइफ होती है उसको बोलते हैं, कैसे हो। फिर जो साकामोटो तारो मतलब जो अपना शीन होता है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो और अपना निकालता है गन जिसमें लगाता है साइलेंसर, और फिर अंदर जाता है और फिर बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना साकामोटो, लेकिन तुम्हें मैं मारना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बॉस ने बोला है तुम्हें मारने के लिए। फिर वो गन निकालता है और गन रखता है सीधे उसके गले पे और चला देता है गोली। फिर साकामोटो तारो होता है वो भी चिंगम खा रहा होता है। फिर वो अपनी चिंगम को थूक देता है और जो गोली होती है और चिंगम होती है वो एक दूसरे से बहुत तेज़ी से टकरा जाते हैं, जिसमें अपना जो शिन होता है उसका ध्यान भटक जाता है और शिन को पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया भैया। फिर साकामोटो तारो को ढूंढ रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से साकामोटो तारो गायब हो चुका होता है। फिर शिन के बहुत आजू-बाजू से देखने को मिलता है उसको साकामोटो तारो की, साकामोटो तारो कहाँ गया, कहाँ गया। फिर साकामोटो तारो एंट्री मारता है, उसको एक पंच ऐसा देता है, इतना ताकतवर पंच होता है कि बहुत ज़्यादा दीवार में घुस जाता है वो जाके डायरेक्ट, इतना ज़्यादा तेज़ी से लगा होता है। और फिर जो शिन होता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जो बेहोश हो चुका होता है शिन, तो साकामोटो तारो उसको क्या करेगा भाई। साकामोटो तारो उसको अपने घर ले जाता है और उसका इलाज करता है। फिर वो उसकी वाइफ होती है साकामोटो तारो की और बेटी, वो उसको बोलते हैं कि तुम हमारे घर में हो। फिर वो उसको डिनर भी ऑफ़र करते हैं और जो सीन होता है वो बेशर्मी की तरह डिनर भी खा लेता है, क्योंकि वो मारने आया था उस इंसान को, वही इंसान उसको डिनर ऑफ़र कर रहा है। और फिर वो अच्छी तरीके से डिनर करते हैं सब लोग। फिर जो शीन होता है वो देखता है कि कितना बढ़िया खाना है। शीन को लगता है इसमें ज़हर होगा, लेकिन शीन को पता है कि उसके ऊपर ज़हर का असर नहीं होगा और खाना इतना टेस्टी होता है कि जो अपना शीन होता है वो देख के रोने लग जाता है कि उसने इतना बढ़िया खाना कभी नहीं खाया। क्योंकि वो हिटमैन का काम करता है तो उसको कुछ भी खाने का पड़ना पड़ता है, क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है। जो अपना शीन होता है वो समझ चुका होता है कि वो अपना जो साकामोटो तारो है उसने काम क्यों छोड़ा, क्योंकि वो इस छोटे-छोटे पलों को एन्जॉय करता है, अपने फैमिली के साथ रहता है, सब कुछ करता है और सब लोग की मदद करके वो जी रहा है। फिर साकामोटो तारो मतलब जो अपना शीन होता है वो साकामोटो तारो को कहता है कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ अब। फिर जो साकामोटो तारो होता है, हाँ भाई ऑल द बेस्ट, जाओ तुम अपने बॉस के पास। फिर जो शीन होता है वो चला जाता है। लेकिन ये एक मिस्ट्री भी है, आपको आगे वापस से शीन देखने को मिलेगा इस स्टोरी में। फिर हमको देखने को मिलता है कि जो शीन होता है वो जाता है उसके बॉस के पास, उसका बॉस बोलता है कि मार दिया उसको। फिर शीन बोलता है नहीं सर, मैं उसको नहीं मार पाऊँगा क्योंकि उसकी फैमिली सर, हमें उसको छोड़ देना चाहिए। अगर आप चाहें तो उसके बिना मतलब उसके जगह मुझे मार सकते हैं। फिर जो बॉस होता है वो हँसता है और कहता है कि हाँ, इससे क्या लगता है कि ये मैं उसको मार दूँगा, लेकिन मैं उसको भी मार दूँगा। मतलब बॉस उसे धोखा कर रहा होता है कि तुम भी मरो और उसे भी मारो। लेकिन भाई शिन का भी एक ज़बरदस्त तरकीब है कि वो भी दिमाग पढ़ सकता होता है लोगों का। फिर जो बॉस होता है उसको शायद से वो भूल चुका होता है। फिर शिन को पता चलता है कि ये उसको मारने वाला है, तो तभी वो उसके अंदर से गन निकालता है और उसके ऊपर तान देता है। फिर चालू हो जाती है इन हिटमैनों की लड़ाई। तो फिर शिन होता है वो गोलियाँ चला देता है 1-2, फिर बॉस भी गोला चला देता है। फिर ऐसे ही आगे-आगे भाग रहे होते वो। लेकिन हमको ट्विस्ट पता चलता है कि जो अपना साकामोटो तारो है वो ये सब कुछ सुन रहा होता है, क्योंकि उसने ट्रैकर लगाया होता है गन पे। तो वही साकामोटो तारो जाता है और अपनी गन निकाल लेता है वहाँ से, जो उसकी स्टिन गन होती है वो। और स्टिन गन मतलब वो जिससे करंट लगता है वो गन, जो कि काफ़ी खतरनाक गन होती है, जो कि यूज़ करी जाती है बहुत बड़े-बड़े कामों में। तो फिर जो एक जन बाजूका होता है एक जन के पास, वो शिन पे वो चला देता है। और बाजूका तो पता है कितना ज़बरदस्त फुटता है, लेकिन शिन बच जाता है क्योंकि वो माइंड रीड कर रहा होता है कि उसको पता चल जाता है कि आदमी कहाँ से मारेगा, और उसको सब कुछ पता चल चुका होता है पहले से, क्योंकि वो शिन है और जो माइंड रीड कर पा रहा है। फिर सब लोग बोलते हैं कि मतलब जो बॉस होता है वो बोलता है सबको कि दूर चले जाओ भाई इससे, ये माइंड रीड कर रहा है, अगर दूर से मारेंगे इसको। फिर जो शिन होता है उसको सब लोग घेर लेते हैं और शिन बच जाता है। शिन की बुलेट भी ख़त्म हो चुकी हो तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन तभी एंट्री होती है साकामोटो तारो की, जो कि अपनी स्टिंग गन मारता है सब लोगों के ऊपर और बहुत बढ़िया तरीके से सब लोग को हरा रहा होता है। 3 लोग तो एक ही शॉट में गिर चुके होते हैं। जो अपना शिन होता है वो चौंक जाता है, बॉस होता है वो चौंक जाता है कि ये कहाँ से आया। फिर बॉस बोलता है कि मारो इसको। फिर अपना जो साकामोटो तारो होता है वो निकालता है चॉपस्टिक्स और चॉपस्टिक से लगाता है इनकी धुलाई, और धुलाई बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा रहा होता है भाई। बहुत ज़हर मार रहा होता है लोगों को, मतलब ईज़िली मार रहा होता है। बॉस भी डर जाता है कि भाई ये तो छोड़ेगा नहीं, तो लोगों सब और लोग बुलाता है और सबको गन चलाने को बोलता है साकामोटो तारो पे। और फिर सब लोग गन भी चलाते हैं साकामोटो तारो पे, लेकिन साकामोटो तारो की स्पीड इतनी बेहतर होती है कि वो एक-एक शॉट में एक-एक बंदे को उड़ा रहा होता है। और ऐसे ही कर करके उसने कि पूरा का पूरा सफाया भी कर दिया होता है।
उस पूरे के पूरे रूम का। और जो बॉस होता है वो गन तान रहा होता है, लेकिन उसकी गन भी छुड़ा देता है, वो गन काट देता है। भाई इतना बिजली से भी तेज आदमी वो, इसके शरीर पे मत जाओ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तेज है। फिर शीन होता है वो साकामोटो तारो से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ और ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो फिर जो अपना साकामोटो तारो है उसको बोलता है कि हाँ, जब तुम बेहोश थे तभी मैंने तुम्हारे गन के ऊपर एक ट्रांसमीटर लगा दिया था, जिससे मैं सब कुछ सुन सकता था और तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर सकता था। तो फिर शिन और वो आपस में ऐसे ही कुछ बोलते हैं ऐसा वैसा। फिर जो साकामोटो शिन होता है वो बोलता है मैं जा रहा हूँ। फिर जो साकामोटो तारा है उसको अपनी उसकी दुकान की जॉब ऑफर करता है कि भाई तुम यहाँ पे काम करो, और उसको ये वो ड्रेस भी दे देता है कि काम करो यहाँ पे मेरे साथ, मैं तुम्हें 1 घंटे का 400 रुपये दूंगा। जो शिन होता है कि सोच जाता है अच्छा ऑफर है, और फिर शिन हाँ बोल देता है कि हाँ भाई मैं काम करूँगा। वैसे भी अब हिटमैन वालों से उसकी दुश्मन हो चुकी हुई तो उसको पता चल जाता है कि साकामोटो के साथ रहना ही उसका फ़ायदेमंद हो जाएगा। फिर जो शिन होता है उसको पता चलता है कि रामेन के डब्बे तो भाई ये साकामोटो ही खा रहा है, वो और कोई खा नहीं सकता है। तो भाई शिन की एक स्किल अच्छी काम आ रही होती है दुकान में कि वो उसको पता चल जाता है कि आज सामने वाले को क्यों चाहिए, मतलब क्या चाहिए, तो क्योंकि वो माइंड रीड कर सकता होता है। और जो साकामोटो की वाइफ और उसकी लड़की उसको भी पसंद होता है शिन। एक लड़का आता है शिन के पास, उसको बोलता है कि क्या तुम पहले क्या काम करते थे। फिर वो शिन बोलने जा रहा होता है कि मैं हिटमैन का काम करता हूँ, लेकिन उससे पहले ही साकामोटो बोलता है कि भाई मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने सच बोला तो। फिर वो बोलता है कि नहीं भाई, मैं तो पहले साफ सफाई का काम करता था और मुझे ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर साकामोटो और शिन ऐसे आपस में चल रहा होता है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हे गाइस, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यही पर था एक एपिसोड, और इतना बढ़िया एपिसोड था कि मज़ा आ गया। अगर आपको इसके एपिसोड और चाहिए तो मुझे बताना, मैं डाल दूंगा। जो